आज आतंकवादियों ने एक और कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। कश्मीर से बड़ी संख्या में 1990 में पंडितों पर हमले हुए थे, याद कीजिए। उसके बाद पंडित घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन कुछ पंडित ऐसे थे जो तब भी घाटी में ही रह रहे थे और आज भी। उन्हीं में से एक शोपियन के सुनील पंडित थे, जिनकी आज आतंकवादियों ने सेब के बागान में AK-47 से भूनकर हत्या कर दी। पहली बार टारगेटेड किलिंग के लिए आतंकवादियों ने AK-47 का इस्तेमाल किया है, जो चिंता में डालने वाली है बात। अपडेट यह है कि इस घटना के बाद कश्मीरी पंडित बहुत डरे हुए हैं। जायज़ भी है, क्योंकि लगातार वो निशाने पर है। लेकिन सवाल यह है कि हर रोज ये नए किलर्स कहां से आ रहे हैं? एक तरफ सुरक्षा बल टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकवादियों को मार गिराते हैं, दूसरी तरफ ये आतंकवादी फिर से खड़े हो जाते हैं और टारगेट किलिंग पर एक के बाद एक इसी तरीके से खबरें आती रहती हैं। कश्मीर में जैसे जैसे आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों का एक्शन होता है, उनके हमले के तरीके बदल जाते हैं। और ये बदलते कैसे हैं, आज हम आपको वो समझाएंगे। 1990 का दशक याद कीजिए। पहले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। मॉडस ऑपरेंडाई को समझिए। उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसके बाद आतंकवादियों ने घाटी में जवानों को निशाना बनाना शुरू किया। चेंज करते रहते हैं अपने ऑपरेशन के तरीके। पत्थरबाजी होती थी, जवानों पर हमले हुआ करते थे। इन सब पर जब काबू पा लिया गया तो आतंकवादियों ने सेना के कैंप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। याद कीजिए 2016 उरी और नगरोटा आर्मी कैंप पर हमला हुआ था। इसके बाद आतंकवादियों ने फिर अपना तरीका बदला। छुट्टी पर जो घर आते थे कश्मीरी लोकल जवान, उनको निशाना बनाया गया। जैसे 2017 में शोपियन में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या कर दी गई। 2018 में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब की हत्या कर दी गई थी। फिर 2019 जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया तो आतंकवादी और ज्यादा बौखला गए। अब उन्होंने टारगेटेड किलिंग्स शुरू कर दी। 2020 में जून से अगस्त तक सबसे पहले लोकल नेताओं को निशाना बनाया गया। फिर DDC के चुनावों में बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया। नोटिस करते रहिएगा कैसे बार बार अपने तौर तरीके ये आतंकवादी बदलते हैं। 2020 बहुत से बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई और अब आतंकियों की हिट लिस्ट में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित है, गैर कश्मीरी जो वहां पर काम कर रहे हैं वो हैं। आज आतंकवादियों ने एक और कश्मीरी पंडित को तब निशाना बनाया जब वो अपने सेब के बागान में काम कर रहे थे। आतंकवादियों ने उसी सेब के बागान में उन्हें AK-47 से निशाना बना दिया। देशभक्ति के नारों से कश्मीर गूंज रहा है। कश्मीर का चप्पा चप्पा, चौक चौराहा, हर तरफ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। श्रीनगर के लाल चौक पर तो बहुत बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया। तो क्या घाटी में तिरंगा लहराने भर से ही पाकिस्तान बौखला गया है? पांच बेटी है उसको, छोटा 5 बेटी है, वो क्या करेगा ये? जब कोई मोमबत्ती बुझने लगती है तो बहुत तेज फड़फड़ाती है। जिसने भी किया है मैं उसको कहूँगा एक बार सभी कश्मीर को खत्म करो, हम खुश हैं। आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई। आतंकवादियों की ये बौखलाहट हर घर तिरंगा यात्रा की वजह से थी। ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकवादी संगठन की वो चिट्ठी है जिसमें उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसमें लिखा है, आज हमारे कैडर ने शोपियन के चोटी गांव में एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में एक कश्मीरी पंडित सुनील कुमार मारा गया, जबकि उसका दूसरा भाई पिंटू गंभीर रूप से जख्मी है। वो एजेंसियों को फ्रीडम फाइटर्स की खुफिया सूचनाएं देते थे और लोगों को तथाकथित तिरंगा यात्रा निकालने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसके अलावा ये भी कहना चाहते हैं
कि जो भी कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा, चाहे वो पंडित हो या फिर नॉन लोकल हो, उनका भी यही अंजाम होगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में जब से भारत की राष्ट्रीयता की बयार चल रही है, तब से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और उनका ये बयान और ये हरकत यही दर्शा रहा है। कश्मीर के शोपियां जिले में इसी सेब के बागान में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मारी। घटना के बाद फोरेंसिक टीम के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जमीन पर बिखरे हुए खाली खोखे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी को भी मिले, जो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिए हैं। अभी भी सेब के इस बागीचे में उन निर्दोष भाइयों के खून के धब्बे हैं जिन्हें आतंकियों ने गोली मारी। ये वो पेड़ हैं जिसको काटने के लिए सुनील और पिंटू ने 3 मजदूर बुलाए थे और यहाँ पे लगी हुई रस्सियां अभी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ करने के लिए वो आए थे। इस पेड़ के बाएं तरफ से चलते हुए 2 लोग, इसी पगडंडी से 2 लोग आए थे। दोनों के हाथ में हथियार थे बताया जा रहा है और AK-47 राइफल थी और यहाँ पे पहुंच के ही इसी जगह पे उन्होंने तीनों मजदूरों और सुनील और पिंटू दोनों से बात की। उसके बाद तीनों मजदूरों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया और यहाँ से थोड़ी दूर ही जाकर फिर दोनों भाइयों को गोली मारी गई। चिंता की बात यह है कि टारगेट किलिंग में आतंकवादियों ने पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया है। ये पहली बार है कि इस तरीके की टारगेट किलिंग के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो आमतौर पर टारगेट किलिंग्स होती थी उनमें पिस्टल का इस्तेमाल होता था, नजदीक से गोली मारी जाती थी। लेकिन इस बार जो 2 हमलावर थे उनके बारे में बताया गया है कि दोनों के हाथ में AK-47 थी। हमने भी यहाँ पे एक AK-47 का एक खाली खोखा देखा, उसका शॉट लिया तो, लेकिन यहाँ पे तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सबूत के तौर पर उसको हमसे ले लिया और अपने पास रख लिया। हमले में सुनील कुमार की मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल है। सुनील का शव जब उनके घर लाया गया, ये तब की तस्वीरें हैं। मीडिया और सुरक्षा कर्मियों की भारी भीड़ थी। जैसे ही शव घर के अंदर पहुंचा, चीख पुकार मच गई। 48 साल के सुनील अपने पीछे पत्नी और 4 बेटियों को छोड़ गए हैं। गांव वाले भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अब उनके परिवार का क्या होगा। 5 बेटियां उसको, छोटा 5 बेटी है उसको, जो पहले मारा। वो क्या करेगा ये? नहीं, वो जो मर गया। 3 भाई हैं, इधर ही रहते हैं। जो उसको बड़ा भाई, उसको जनानी पने कुछ भी नहीं है। वो 2 भाई हैं, उसको पिंटू उसको बड़ा है। ये छोटे भाई है? हाँ, ये छोटा भाई है। अंगूठा छापू अनपढ़ हूं, मगर ये पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं यही कि कश्मीरियत और इंसानियत, ये तो आप लोग भी बोल रहे हैं, आप मीडिया वाले को जानना है, हम कश्मीरियत इसमें बहुत ज्यादा दुखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। हम ये समझते हैं कि आप लोगों ने पंडितों को नहीं मारा, आप लोगों ने कश्मीरियत को मारा, कश्मीर को मारा। कुछ महीने पहले भी आतंकवादियों ने इस गांव में एक पंडित परिवार को निशाना बनाया था। तब वो घायल हुए थे और उस वक्त भी प्रशासन से गांव वालों ने सुरक्षा मांगी थी, जो उन्हें नहीं दी गई। हॉस्पिटल से मैं गया ड्योकाम सर के पास। मैंने बोला, सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्योकाम का जवाब ये है, आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूँ। उनका कहना है कि सिक्योरिटी एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। पिछले 30 साल में जो है इतने डिफिकल्ट हालात में भी उन्होंने झेला है। हमारा प्रयास रहेगा इसको ठीक। इस पूरी वारदात के बाद कश्मीरी पंडितों में दहशत का माहौल है। कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाने वाली कश्मीर संघर्ष समिति ने कश्मीरी पंडितों से घाटी छोड़ने की अपील कर दी है। इस समिति की तरफ से ये कहा गया है, कोट, घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हुआ हमला ये बताता है कि आतंकवादियों ने अब ये साफ कर दिया है कि वो कश्मीर घाटी में मौजूद सभी कश्मीरी पंडितों को मार देंगे। विडंबना ये है कि लोकल OGWs उनके साथ अपने पड़ोसियों को मारने के लिए काम करते हैं।
कश्मीर ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट तो सुरक्षित है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन नॉन मुस्लिम और खास तौर पर कश्मीरी पंडित निशाने पर है अनकोट। सवाल यह है कि कश्मीर में ये हालात कब तक रहेंगे? प्रशासन भले ही ये दावे कर रहा हो कि ये दिया बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, लेकिन हकीकत मुंह नहीं मोड़ना चाहिए उस हकीकत से। और हकीकत ये है कि हर बार ये आतंकी मुंह उठा रहे हैं। लोग अपेक्षा ये करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक चिड़िया की भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो बदलाव आया है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पहले शांति खरीदी जाती थी, अब दिल्ली में जो सरकार है वो शांति स्थापित करना चाहती है जम्मू कश्मीर में। इस अंतर को समझना चाहिए। इसी शांति को तो बिगाड़ने की लगातार कोशिश हो रही है, जिसे रोकने में फिलहाल कश्मीर का प्रशासन सफल नजर नहीं आ रहा। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी लगातार इसी शांति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो शोपियन के हमले में घायल हुए पीताम्बर नाथ पंडित का हालचाल लेने के लिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ उन कश्मीरी पंडितों का क्या जो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि सरकार उनकी जान की हिफाजत करेगी। लेकिन जिस तरह से उन्हें लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, इससे उनका डर और ज्यादा बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी फैमिली हम सर वहाँ ड्यूटी रहते हैं, तो सर किस तरह से जाएंगे? जान से बढ़कर तो सर कुछ नहीं है। हमें अपना डर तो देखो पहले से था, लेकिन जो आज डर का फिर से एक माहौल फिर से बन गया है नया, तो रोज रोज की नई ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, तो नहीं बनना चाहते सर। उधर विपक्ष के निशाने पर सरकार एक बार फिर आ गई है। कांग्रेस इसे असफल कश्मीर नीति का नतीजा बता रही है, तो ओवैसी 370 हटाए जाने का। अब समय आ गया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए। जो 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कश्मीर की, जो इनकी नीति है उसको लेकर, तमाम जो निर्णय लिए गए उन सब पे एक व्हाइट पेपर अब इन्हें देश के सामने रखना चाहिए कि आखिर क्यों इनकी कश्मीर की नीति लगातार विफल होती चली जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फ़ायदा होगा। आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए और कश्मीरी पंडित तो अब कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। बीजेपी इसे कश्मीर के सफल तिरंगा अभियान की बौखलाहट बता रही है। पूरे कश्मीर घाटी में जिस प्रकार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, कश्मीर के बच्चे बच्चे ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर जश्न आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को तकलीफ हो गई और इन्होंने निहत्थे बेकसूर 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाया। कश्मीरी पंडित को सुरक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में भारतीयता और राष्ट्रवाद की बात हो रही है, लेकिन जो आतंकवादी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके फंड कब कुचले जाएंगे? और इसका सलूशन जल्द निकाला जाना चाहिए। वो जो कुल मिलाकर लगभग 6,500 कश्मीरी पंडित वहां पर अभी भी कश्मीर में मौजूद हैं, उनकी जान सबसे बढ़कर है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।